नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार। नया वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो और आप अपने जीवन के रास्ते पर सतत उन्नति करते जाएं, ऊपर बढ़ते जाएं, यही मेरी इच्छा और कामना है। आज मैं टाइप्स ऑफ डिजीजेज, बीमारियां कितने प्रकार की होती हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अनुसार बीमारियां कितने प्रकार की होती हैं, इसकी मैं चर्चा करूंगा। और यह मूल रूप से समझ लेने के बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथी में दवाओं का देना आसान हो जाएगा आप सभी के लिए, और उनके पावर को चुनना आसान हो जाएगा। मैं होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो वीडियो बना रहा हूँ वो फंडामेंटल तरीके से बना रहा हूँ, मूलभूत तरीके से बना रहा हूँ। और यही कारण है कि हमारा वीडियो चाहे होम्योपैथी से रिलेटेड हो चाहे इलेक्ट्रो होम्योपैथी का, तो ये होम्योपैथिक विद्यार्थियों के लिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक विद्यार्थियों के लिए, होम्योपैथिक और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए, चिकित्सक के लिए, होम्योपैथिक और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रेमियों के लिए, सबके लिए सामान्य रूप से उपयोगी है। और आपका विगत वर्ष में हमें बहुत प्यार मिला है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस नूतन वर्ष में भी आपका अपार प्यार हमारे साथ बना रहेगा। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने मुख्य विषय की शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अनुसार बीमारियां दो तरीके की होती हैं। पॉजिटिव डिजीज धनात्मक बीमारी, नेगेटिव डिजीज ऋणात्मक बीमारी। तो यहाँ हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव बीमारी के किसे कहते हैं। आप जानते हैं कि शरीर की सामान्य क्रियाएं जब होती हैं, तो जैसे सांस जो है सामान्य जब रहती है तो वो ठीक है, और जब यही तेज हो जाती है, जैसे आपने दमा में देखा सांस बहुत तेज से चलती है, तो यह पॉजिटिव रोग हो गया। यानी सामान्य से अगर सांस अधिक बढ़ गई तो यह पॉजिटिव रोग हो गया। इसी तरीके से अगर किसी का ब्लड प्रेशर 80 to 120, ये जो सामान्य रेंज है, नॉर्मल रेंज है, इससे अगर अधिक हो गया तो ये पॉजिटिव डिजीज हो गई। इसी तरीके से अगर किसी का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट जो है नॉर्मल, अगर इससे अधिक हो गया तो पॉजिटिव डिजीज हो गई। तो इस तरीके से जब शरीर की सामान्य, जिन बीमारियों में शरीर की सामान्य क्रियाएं, शरीर की क्रियाएं सामान्य से बढ़ जाती हैं, उन्हें पॉजिटिव डिजीज कहते हैं। इसी तरीके से जब शरीर की क्रियाएं सामान्य से घट जाती हैं तो ऐसी बीमारियों को नेगेटिव डिजीज कहते हैं। जैसे जब किसी का बॉडी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट से नीचे चला गया, यानी हाइपोपायरेक्सिया हो गया, तो ये नेगेटिव डिजीज हो गई। अगर किसी का बीपी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल से डाउन हो गया तो ये नेगेटिव डिजीज हो गई। इसी तरीके से अगर किसी को पैरालिसिस हो गया तो नेगेटिव डिजीज हो गया। किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया तो नेगेटिव डिजीज हो गया। यहाँ एक मुख्य बात यह है कि रेप्टिव फीवर्स जो होते हैं, जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, ये फंडामेंटली पॉजिटिव होते हैं। इस पर मैं अपने जीवन का एक अनुभव बताता हूँ, उससे आपको इस चीज़ को समझने में सुविधा होगी। एक बार मेरे बच्चे को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन, अवरोध, मतलब आंत में भोजन आगे नहीं बढ़ रहा है, पेट दर्द हो रहा है।
तो इसका मतलब हमने समझा कि ऑब्स्ट्रक्शन है तो निगेटिव हो गया। अब इस निगेटिव डिजीज को देख के हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जो दवाएं हैं S1, A3, C1, P2, F1, WR1, BEN1, ये जो दवाएं हैं इनको मैं पॉजिटिव दे रहा था। मेरा बच्चा चिल्ला रहा था, नहीं ठीक हो रहा था। तो मैं एक जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास गया, तो उनसे मैंने कहा कि भाई आप हमको सलाह दीजिए, आपको जो पैसा लेना हो, जो फीस लेना हो लीजिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका बच्चा टैबलेट खा लेता है? तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा है, हमारी पैथी बहुत समृद्ध है, हम इसमें समर्थ हैं दवा करने में, हम तो केवल आपसे सलाह लेने आए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि एक वायरल इन्फेक्शन है। तो हमने कहा किस वायरस के कारण है? उन्होंने कहा नाम मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा लेकिन वायरल ये इन्फेक्शन है, उसी के कारण है, और वैसे किसी को नहीं बताते हैं लेकिन आपको बता रहे हैं। हमारे एलोपैथी में इसकी कोई दवा नहीं है। रोगी रोते हुए आता है, हम उसको चीनी पानी पर रखते हैं, फिर अगले दिन रोगी रोते हुए आता है, उसको चीनी पानी पर रखते हैं, और ये मीजल्स के तरीके से, खसरा के तरीके से 7-8 दिनों का रोग है और रोगी अपने आप ठीक हो जाता है। फिर मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि आप अपना फीस ले लीजिए। उन्होंने कहा, महान आत्मा थे, उन्होंने कहा आप भी डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर हूं, आपसे फीस नहीं लूँगा। फिर मैंने उन्हें अपना परिचय दिया और मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने यह देखा कि ये इन्फेक्शन के कारण है। तब मुझे उसी समय, जब मैंने डॉक्टर साहब से कुछ नहीं कहा, मुझे समझ में आ गया कि यह इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शन के कारण है, तो निश्चित रूप से ये रोग पॉजिटिव, जिसे हम निगेटिव डिजीज समझ रहे थे, वास्तव में वो इन्फेक्शन के कारण पॉजिटिव थी। और मैं तुरंत घर आया, सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाओं को निगेटिव किया, S1, A3, C1 सभी को जो है 3rd पावर में किया और देना शुरू किया। हमारा बच्चा, हमारा बेटा उसी शाम से भोजन पानी करने लगा, उसका पेट दर्द तत्काल खत्म हो गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाओं को देने में पॉजिटिव और निगेटिव का बड़ा रोल है, और हर किसी प्रेमी को, हर किसी चिकित्सक को, हर किसी को इसे समझने की गहराई से आवश्यकता है। तो मैंने एक उदाहरण दिया, मैं समझ रहा हूँ कि इस उदाहरण से आपको काफ़ी जो है प्रकाश मिला होगा, काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अनुसार बीमारियां 2 तरीके की होती हैं, धनात्मक बीमारी और ऋणात्मक बीमारी, पॉजिटिव डिजीज, निगेटिव डिजीज। पॉजिटिव डिजीज में जो है वो निगेटिव डोज दिया जाता है मेडिसिन्स का, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक, और निगेटिव डिजीज में पॉजिटिव डोज दिया जाता है। जैसे पैरालिसिस हो गया, तो पैरालिसिस में आपको पॉजिटिव डोज देना है, S1 देना है, तो उसकी मूल पावर को देना है, सबसे कम पावर को देना है, अधिक मात्रा में दवा देना है, ऐसा कह सकते हैं। और वहीं जैसे नर्वस सिस्टम की डिजीजेज हैं, जैसे हिस्टीरिया है, तो वो भी पॉजिटिव डिजीज है, तो उसमें निगेटिव डोज दिया जाता है। इपिलेप्सी है, ये भी पॉजिटिव डिजीज है, तो निगेटिव। यहाँ आपको मैं बता दूँ, इपिलेप्सी जो है हिस्टीरिया के तुलना में बहुत बहुत पॉजिटिव है। इपिलेप्सी इतनी पॉजिटिव है कि इसमें निगेटिव डोज 1000 पावर का दिया जाता है, और हिस्टीरिया जो है उसमें 30 पावर का, 60 पावर का दिया जाता है। इसी तरीके से जो आपका अस्थमा है, तो इसमें जो है 60 पावर की दवाएं काम आती हैं, ये इतना पॉजिटिव है। यहाँ एक बात हो सकता है आपको कंफ्यूज हो रही हो, 1000 पावर, 30 पावर मैं कह रहा हूँ, तो जान लीजिए कि जब पावर बढ़ती है तो डोज घटती है, यानी दवाएं निगेटिव होती हैं। निगेटिव डोज निगेटिव होता है, तो जो डोज जैसे जैसे निगेटिव होता है वैसे वैसे पावर बढ़ती जाती है। यानी किसी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषध की 1000 पावर सबसे अधिक निगेटिव है,
और फर्स्ट पावर सबसे अधिक पॉजिटिव है। तो डोज घटने के साथ पावर बढ़ती है और डोज बढ़ने के साथ पावर घटती है। तो अब यहाँ यह है कि पॉजिटिव डिजीज में निगेटिव डोज दिया जाता है। पॉजिटिव डिजीज में निगेटिव डोज देने का मतलब हुआ कि पॉजिटिव रोग में उच्च डाइल्यूशन दिया जाता है, हाई डाइल्यूशन दिया जाता है, और निगेटिव डिजीज में लो डाइल्यूशन दिया जाता है, जैसे फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट में ही गोलियों की मात्रा बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से आज मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अनुसार पॉजिटिव डिजीज़ और नेगेटिव डिजीज़ क्या है, दवाओं को कैसे इसमें एडजस्ट किया जाता है, और कब पॉजिटिव डिजीज में नेगेटिव डोज दिया जाता है और नेगेटिव डिजीज में पॉजिटिव डोज दिया जाता है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण नारायण।